you to join us today for this highly insightful session organized by Industry Institute Interaction Cell IIIC of Lokmanya Tilak Engineering College under the leadership of respected Principal Dr. Subhash Shinde along with our IIIC in charge Shilpa Kapse ma'am. Now, let's welcome our esteemed guest speaker for today's session. First, we have with us Mr. Omkar Gole, a renowned cybercrime investigator and ONSIT specialist with an extensive background in digital forensics. His experience is uncovering cyber threats and ensuring digital safety in truly inspiring. Joining him, we have Ms. Reshma Jadhav Salunke, the Managing Director of Decotech IT Industrial Training and Software Development. With her a vast expertise in cybersecurity and industrial training, she will guide us through the essential parts of this ever-evolving field. We are truly privileged to have such experienced professionals with us today. As a mark of our appreciation, we would like to offer a small gesture of thanks. I now invite Sakshi to kindly present plant saplings to our both esteemed guests, symbolizing growth, wisdom, and a sustainable future. Thank you, ma'am. Thank you, Sakshi, for that wonderful gesture. Now, we invite Mr. Omkar Gole to take the stage and enlighten us on cybercrime investigation, digital forensics, and real-world applications of OS and IIT. Thank you. Good afternoon, all. So, आज का सेशन किस रिगार्डिंग है? साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल एक्टिविटी. अच्छा, आप लोग लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर? लास्ट ईयर फाइनल ईयर में कितने स्टूडेंट हैं? एंड थर्ड ईयर? सेकेंड ईयर ऑल्सो? फर्स्ट ईयर. Okay. So have you made a plan something कि अभी आगे क्या करना है सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट? कोई प्लान नहीं है? लास्ट ईयर स्टूडेंट? यस, बैक साइड. लास्ट ईयर स्टूडेंट आप लोग ने कुछ प्लान किया? अभी मई में एग्जाम है ना आप लोग का, तो आपने कुछ प्लान किया कि क्या करना है? साइबर सिक्योरिटी करना है या फिर डेटाबेस पे जाना है, डेवलपमेंट पे जाना है? आप लोग ने कुछ ऐसा किया है? साइबर सिक्योरिटी किसको जाना है? एनीवन इज इंटरेस्टेड? या फिर आइडिया नहीं एग्जैक्टली क्या है साइबर सिक्योरिटी में, ग्रोथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज का आइडिया आप लोगों को आइडिया नहीं है, राइट? सो दैट्स द रीजन वी हैव कंडक्टेड द सेशन टुडे. और यहाँ पे एक्चुअली डिकोडेक कंपनी का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू होगा से करेंगे, राइट? सो वी हैव अ टू कंपनी, डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर कंपनी जो लोकेटेड इन माहिम, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट एंड ऑल. एंड डिकोडेक में हमारा 3 टाइप का सेशन है: स्टूडेंट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड साइबर ट्रेनिंग. सो स्टूडेंट ट्रेनिंग यू नो दैट वेरी वेल, राइट? आप लोग जो भी ट्रेनिंग लोगे जो भी सेशन में. एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग, लाइक जो ऑलरेडी स्टूडेंट वर्किंग है उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं. सो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इज दैट लाइक जो ऑलरेडी वर्किंग है तो IT में से कंटिन्यू अपग्रेड होता है, राइट? पहले सिंगल पाइथन में भी जॉब था, अभी अवेलेबल है नहीं. डेवलपमेंट में जाने तो पाइथन फुल स्टैक का नॉलेज चाहिए, एंड डेटा बेस में जाए तो पाइथन डेटा साइंस. अभी AI भी आ गया, ये सब नो. तो अगर अभी जो ऑलरेडी आपको तो पूरा बेसिक टू एडवांस ही करना है, जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको डायरेक्टली जो भी अपग्रेड है AI का. एंड साइबर सिक्योरिटी इज डिफरेंट, उसमें हम यहाँ से डिकोडेक कंपनी साइबर सिक्योरिटी में पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम ट्रेनिंग देते हैं. सो अभी तक किसी ने सुना है कोई क्लासेस वाला पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देता है? किसी ने सुना है अभी तक? ओके. सो वी डिकोडेक अपॉर्चुनिटी की बिकॉज वी आर अ ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट. एंड यहाँ पे जो डिकोडेक कंपनी है, जो स्टूडेंट ट्रेनिंग होता है उसमें 2 टाइप है. एक तो 6 मंथ का रहेगा नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड प्लस AI.
ओके। और 1 ईयर का डिप्लोमा है जिसमें आपका नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक प्लस AI, राइट। उनका सर डिकोडेक जो हमारा साइबर ट्रेनिंग पार्टनर है, आई विल शो यू। You can see our cyber training partner, Navi Mumbai Police Thane, and G1D Zone 2. ये अपना Zone 5, ये सारे अपने ट्रेनिंग पार्टनर Zone 5, Zone B1D, Zone 2। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो ऑलरेडी साइबर सेल में जो स्टूडेंट ने इंटर्नशिप किया है उनको जो सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। रेशमा मैडम इज ओनर ऑफ द कंपनी, ऑलरेडी IT इंडस्ट्री में 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नाउ शी इज हैंडलिंग ओनली साइबर डिपार्टमेंट एंड शी गॉट एप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम नवी मुंबई पुलिस थाने एंड थाने सिटी साइबर सेल। ऑफर लेटर है जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेस्ड है। सो दिस टाइप ऑफ ऑफर लेटर यू विल गेट वंस यू कंप्लीट द सेशन। एंड यू कैन सी द नवगढ़ पुलिस स्टेशन का जो वर्कशॉप ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड हुआ था नवगढ़ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट इज अमरनाथ पुलिस स्टेशन, B1D Zone 2। सो मतलब ये पुलिस डिपार्टमेंट को अगर हम ट्रेनिंग दें तो यू कैन अंडरस्टूड कि योर अंडर राइट प्लेस यू विल गेट द प्रॉपर ट्रेनिंग। एंड ये गवर्नमेंट का महाराष्ट्र स्टेट का सर्टिफिकेशन है। ये नॉर्मल क्लासेस या इंस्टीट्यूट नहीं, दिस इज द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कंपनी को रिक्वायर है वो हम डायरेक्टली सिखाते हैं उनको, राइट। बाकी के क्लासेस में आप लोगों को जो भी मिलेगा क्लासेस में या फिर ऑनलाइन जो भी आप सीख रहे हो कॉलेज में वही सिलेबस होता है, राइट। बट डिकोडेक में जो सिलेबस रहेगा टोटली डिफरेंट। वो सिलेबस आपको क्लासेस कॉलेज ऑनलाइन नॉट पॉसिबल, ओके। सो नेक्स्ट यू कैन सी सो एक्जेक्टली साइबर एथिकल हैकिंग जो होता है कितने टाइप्स के हैकर्स हैं? यस, कितने टाइप्स के हैकर्स हैं? एनी आइडिया? 3 टाइप। इतना तो पता होगा ना आप लोग को, स्टूडेंट है ना। कितने टाइप के हैकर्स हैं? कौन कौन से? क्या बनना है? ग्रे बनना है। सो एक्जेक्टली अभी देखो साइबर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग इसमें कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं कि सारे स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे, बट मार्केट में अभी जो डिमांडेबल है डेटा साइंस विद AI, साइबर सिक्योरिटी तो है, राइट। एंड सबसे टॉप में साइबर सिक्योरिटी है। अगर डेवलपमेंट में किसी को जाना है तो वो जावा या फिर पाइथन में कर सकते हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना किसी का कि कंफ्यूज है कि किस में करना क्या करना, डेवलपमेंट में जाओ या लॉजिक स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन गो फॉर द डेटा साइंस विद AI। और अगर कोडिंग है तो आप जावा कर सकते हो, बट अगर कंफ्यूजिंग है या फिर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं जाना है, कोडिंग में नहीं जाना है तो साइबर सिक्योरिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और इसमें ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट दे कैन डू द सर्टिफिकेशन। हमारे पास ऑलरेडी शिवाजी राव के पिले कॉलेज के स्टूडेंट समथिंग है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट दे आर डूइंग अ सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नाउ दे आर अर्निंग अ पेड इंटर्नशिप 15,000 समथिंग अर्निंग, राइट। अभी आप सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में आप लोग का अर्निंग कितना है? नथिंग, राइट। तो अगर आपका अर्निंग भी होगा साइड बाय साइड, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी करो ना, तो वो ये प्लस पॉइंट होता है कि जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा दैट टाइम इफ द कंपनी विल कम टू द फॉर प्लेसमेंट तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। वाई? बिकॉज यू हैव द सर्टिफिकेशन, यू हैव द इंटर्नशिप, यू हैव द 2 years का एक्सपीरियंस एज वेल, राइट। सो अभी साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एग्जैक्टली क्या है, इसमें ग्रोथ कैसे होगा, कैसे वर्क होता है, कैसे डेटा हैकिंग होता है, कैसे उसके अवेयर होना है, so उसके रिगार्डिंग ओमकार सर है, he will continue the session. I am requesting Omkar sir, please continue the session. Thank you. गुड आफ्टरनून ऑल। क्या थोड़ा आवाज़ आने दो, आपके जो क्वेरीज है साइबर रिलेटेड वो पूछो तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। अगर आप सो गए तो सो जाना, लाइव पर सोना ही पड़ेगा। माई सेल्फ ओमकार घोड़े, मैं अभी मुंब्रा पुलिस स्टेशन थाने महाराष्ट्र में साइबर सेल में आता, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, बहुत से पोस्ट है, एक बता नहीं सकता। कर रहा हूँ, मैंने मोर देन 150 साइबर केसेस जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो डिटेक्ट किए हैं। 1000 के ऊपर मोबाइल में जो एपी आते हैं, मोबाइल हैक होता है ना, वो निकाल के दे दिए क्लाइंट्स को। क्या होता है साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या होता है किसी को नहीं पता? क्या होता है साइबर क्राइम? अभी क्या चालू है लेटेस्ट क्या साइबर क्राइम में क्या चालू? फोन करने के बाद आपको आ जाता है ना 1930 पे कॉल करो, क्यों बता रहे वो? कॉल करने से पहले आपको कॉल आ रहा है
ये ऐसा हो रहा है, नेक्स्ट जीरो पे कॉल करो। क्यों? परेशान होंगे क्या उससे? जैसे कोविड में आता था, दूरी बनाए रख के डॉक्यूमेंट डाल गए थे ना सब, तो अभी इसके लिए सब और आ रहा है, लोगों का फ्रॉड हो रहा है फाइनेंशियली। जो आप कमाते हैं ना पैसा, वर्कर क्या करते हैं ऐसे ही ले लेते हैं आपके बिना इजाजत के। अगर आपका नहीं तो आपकी फैमिली का जो जमा किया हुआ पैसा है वो चला जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? इतने सालों की मेहनत होती है ना, तो अगर पैसा ही कोई ले लेगा तो बराबर नहीं लगता ना आपको भी। तो क्या करना चाहिए आपको? अवेयर होना चाहिए कि नहीं? आप इंस्टाग्राम पे डाल देते पोस्ट, वे टू गोवा, वे टू मनाली, हाईवे पे जा रहे हैं, डाल दिया सबने एक साथ पोस्ट। किसी हैकर ने डाल दिया एपी के मोबाइल में, उसके मोबाइल से ग्रुप में डाल दिया, सबके मोबाइल का एक्सेस हैकर के पास। क्या करोगे फिर? क्या करोगे? मेंटली स्टेबल हो उतना आप अभी। ज़्यादातर लड़कियों में और जो फीमेल्स है उनमें क्या होता है, उनके फोटो मॉक करके भेजे ना, तो क्या करते हैं मेंटल एकदम पैसा दे देते, जितना चाहिए उतना, वो जितना पास है रिलेटिव से लेंगे, दोस्त से लेंगे और पैसा भेज देते सामने वाले को। तो आपको क्या करना है, मोबाइल में अगर ऐसा कुछ सस्पिशियस आता है तो वो तभी आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और उसमें एपीके फाइल आता है ना, तो वो आपको फाइल मैनेजर से भी रिलेट करना है। फाइल मैनेजर होता है मोबाइल में, उससे भी रिलेट करना चाहिए। उसके बाद में बीच में आता है वो 30 तक मोबाइल में, बीच से भी रिलेट करना है। अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड है तो मैनेज डिवाइस में, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपका मोबाइल ओपन हो जाए ना, जितने एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रिलेट करना है। और किसी के साथ हुआ है कभी साइबर क्राइम? इंस्टाग्राम पे है, किसी रिलेटिव के पैसे गए, डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, टास्क फ्रॉड सुना है? गूगल के फोटो, गूगल के मैप के दे दो और टेक्स्ट के दे दो, टेलीग्राम पे भेज देते और बोलते 5 स्टार रेटिंग दे दो, 200 रुपये आएगा अकाउंट में। पता है टेलीग्राम यूज करते ना, करते स्लाइड शेयर, पीपीटी मैम को पीपीटी दिखाना है, स्लाइड शेयर से डाउनलोड करता हूँ, एडिट करता हूँ, सीधा पे भेज देता हूँ मैम को। मैम को क्या पता चलेगा मैंने बनाया क्या? तो उसमें आप स्लाइड शेयर से भी डाउनलोड करते हैं ना, उसमें भी सपोज मैंने उसने एक मालवेयर मतलब एक वायरस अटैच करके भेज दिया तो आपको पता चलने वाला है क्या? आपके पास उतना नॉलेज है कि वो कैसे आ सकता है? किसी को भाई नॉलेज? अगर मेरा मोबाइल में मैंने एपी की पीडीएफ डाउनलोड कर दी, मोबाइल में डाउनलोड हो गया, मेरे मोबाइल का पूरा एक्सेस चला गया, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। और क्या क्या हो सकता है आप ही पूछो, मैं बताता हूँ आपको। आपके जो व्हाट्सएप के डिसअपियरिंग मैसेज है, मतलब एक बार जो होने के बाद डिलीट हो जाते हैं, वो भी रिकवर होते हैं। पता है आपका कॉल कितने बजे किसको कॉल किया, उसका सेकेंड क्या था, उसका लोकेशन क्या था, वो भी पता चल जाता है। सीआईडी देखा है ना आपने? डॉक्टर सालू के सीआईडी देखा है ना? डॉक्टर सालू के क्या करते हैं? हाँ, कुछ तो गड़बड़ी करता है। कौन करता है? तो उसमें क्या करता है, वो जो मेडिकल का फॉरेंसिक है उसमें वो इन्वेस्टिगेशन करता है। वैसे साइबर फॉरेंसिक में क्या होता है, जो हैकर ने जो पाथ यूज किया है, जो पाथ कैसे यूज किया, उसका क्या क्या किया उसने, उसका इन्वेस्टिगेशन साइबर फॉरेंसिक में होता है। सपोज आपका फोटो है, आपके फोटो के पीछे मालवेयर अटैच करके भेज दिया, मोबाइल का एक्सेस ले लिया, तो वो मोबाइल व्हाट्सएप पे भेजा है, टेलीग्राम पे भेजा है, कहाँ से डाउनलोड हुआ, वो डाउनलोड होने के बाद उसका सेंडर कौन है, रिसीवर के किस फोल्डर में वो छुपा है, वो सब इन्वेस्टिगेशन साइबर फॉरेंसिक में होता है। बहुत से आपके कंप्यूटर का फॉरेंसिक है, मोबाइल, आपके हार्ड ड्राइव, पूरी पिक्चर देखा है? आओ तो जो लो ही लग रहा है, सब नींद आ रही है। उसमें क्या, उसमें एक चिड़िया उड़ती है, क्यों उड़ती है? क्यों उड़ती है चिड़िया? ड्रोन का एक्सेस होता है ना उसके पास, वो ड्रोन भेजते हैं पाकिस्तान में, तो वो ड्रोन का भी एक्सेस है ना, वो मैनिपुलेट किया जाता है साइबर से। तो उसमें क्या होता है कि सपोज मेरा ये रूम है, मुझे मेरा ड्रोन यही रूम में उड़ना चाहिए, उसके बाहर जाएगा तो वो क्रैश होकर नीचे आएगा। एक रेडियस क्रिएट किया है मैंने, 50 मीटर रेडियस के बाद मेरा जा ही नहीं सकता। अगर मैंने उसे ड्रोन का जो रिमोटली एक्सेस होता है, वो कैसे एक्सेस होता है पता है किसी को? इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो ना, इस वजह से चलता है ड्रोन। इस पे
कौन सा लॉ है पता है? अरे फ्रीक्वेंसी पे चलता है ना। ड्रोन किस पे चलता है नहीं पता? सब आईटी वाले ही है। कोडिंग स्ट्रॉन्ग है क्या सबका? सोर्स कोड पता है क्या होता है? सोर्स कोड पता है क्या? तो गए सब। सोर्स कोड पता है ना क्या होता है? यस और नो? हाँ, तो उसमें चेंजेस करके बाद में हैकर क्या करता है? हैकर के पास सब रेडी है, बस सोर्स कोड चेंज कर दिया, वो ले लिया एक्सेस। स्नैपचैट चलाते ना आप, उस पे लोकेशन आता है, पता है आता है क्या? किसके लिए आता है? उसमें आप सेटिंग करते हो ओनली फॉर फ्रेंड्स, तो ही फ्रेंड्स को दिखेगा। सोर्स कोड चालू किया, किसी को नहीं दिखेगा। तो हैकर ने एक स्नैप भेज दिया, आपके मोबाइल में एक्सेस आ गया हैकर के पास। बस स्नैप भेजने से भी आ सकता है। आपकी जितनी लाइफ है ना उतनी प्राइवेटी रखना, पब्लिक करने से कोई मतलब नहीं होता। नहीं तो हैक होने के बाद आ जाते पुलिस स्टेशन में, सर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, मेरे दोस्तों को मैसेज भेज रहे और पैसे मांगे। मोस्टली सब बोलते हैं कि मेरे दुबई में रह रहे, दुबई से मेरा फ्रेंड ने वहाँ पैसे उसको अरेस्ट किया है। टीवी पे लगे सुना है किसी ने? पुलिस का वीडियो कॉल आता है, आया था क्या बोले? हाँ, पैसा भेज दो, आपको अरेस्ट किया है। ऐसा कोई अरेस्ट नहीं होता। उसमें क्या करते हैं, वो आपको 10-12 अकाउंट भेजेंगे, आपको बोलेंगे इस अकाउंट में पैसा भेजो, आपके मोबाइल में ड्रग्स मिला है, आपके पास फेक पासपोर्ट है। मेरे पास उसमें एक कंप्लेंटेंट है, MBBS डॉक्टर है। MBBS डॉक्टर उनके झांसे में फंस चुके हैं और 6 लाख रुपया दिया है एक दिन में। बस MBBS डॉक्टर दे सकते, आप तो स्टूडेंट ही है। तो आपको ऐसे मतलब अभी लेटेस्ट फ्रॉड चालू है, कॉन्फ्रेंस कॉल होता है ना आपका, 3 लोगों का जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है ना, उसमें चौथा पर्सन आके सेशन आपका जो चालू है कॉल का, वो हाईजैक करता है और आपकी जो कन्वर्सेशन है वो मैनिपुलेट करता है और आपके तीनों का मोबाइल का एक्सेस हैकर के पास जाता है। पता है किसी को लेटेस्ट फ्रॉड? आपको कौन से फ्रॉड पता है? किसी को पता है कोई फ्रॉड? लोन फ्रॉड सुना है? लोन फ्रॉड, लोन के लिए थर्ड पार्टी ऐप भेजते थे मोबाइल पे, ये डाउनलोड करो 3000 का लोन मिलेगा विदाउट, वो पैसा भेजते थे। बाद में 3000 भरने के बाद फिर से बोलते नहीं आपको टैक्स लगा है, आपको 6000 भरना पड़ेगा, नहीं तो आपके मॉर्फिंग किए हुए फोटो भेज देंगे। वो क्या करते थे, ऐसे ही लोगों से पैसा लेते। तो उसमें एक टीचर है दिल्ली की, उसने सुसाइड किया था। उनको लोगों के जान की, हैकर को और जो काम कर रहे हैं साइबर फ्रॉडस्टर है, उनको किसी की जान की कुछ परवाह नहीं, उनको बस पैसा आना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त आपको बोलेगा मेरा दोस्त पैसा भेजने वाला है तो तुम मुझे वो ATM से निकाल के दे दो, तभी सोचो थोड़ा कौन भेज रहा है, उसका कहाँ से पैसा आ रहा है, नहीं तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। पता है किसी अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है, आपका जो बैंक का अकाउंट है ना वो फ्रीज हो जाता है। पता है फ्रीज होने के बाद क्या करना चाहिए? क्या करने का फ्रीज होने के बाद अकाउंट? पुलिस बैंक में जाओगे तो बैंक बोलेगा अरे कर्नाटक से हो गया, तो कर्नाटक जाना पड़ेगा ना। पुलिस स्टेशन पुलिस वालों को उतना नॉलेज नहीं है, पुलिस स्टेशन बस बताएंगे हाँ कर्नाटक जाओ, मैं खुद काम करता हूँ मुझे पता है। पुलिस वाले बोलेंगे आप कर्नाटक जाना पड़ेगा, वहाँ से फ्रीज है अकाउंट, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। बट ऑफिसर को उतना नॉलेज होगा तो वहाँ से भी मेल करके वो बता सकता है दिस एक्टिविटी इन यूर साइबर फ्रॉड, तो ये हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा रहता है, ये उसके डॉक्यूमेंट, उसको ये पैसा इससे आया था वो रिटर्न देने को तैयार, उसके बाद में अकाउंट अनफ्रीज होगा। अगर बाहर के पुलिस स्टेशन में जाओगे ना तो अकाउंट अनफ्रीज करने के भी पैसे लेंगे आपसे। आपका अकाउंट अनफ्रीज करना, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आप साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। हैकर क्या क्या कर सकता है आपके साथ? आप सेफ हो? आप सेफ हो क्या? यस नो? क्या करना चाहिए सेफ होने के लिए? हाँ, डिजिटली नहीं रहोगे तो कैसे आगे कैसे बढ़ोगे? तो उसके साथ चलना पड़ेगा ना, और स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे ना। स्किल्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइबर ही क्या बाकी की भी चीज़ है ना, लोगों को अवेयर करना भी चाहिए ना। अगर तुम्हें साइबर के बारे में नॉलेज है तो लोगों को अवेयर करना चाहिए कि कैसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे आपको फंसा सकते हैं। पहले क्या करते थे, अभी लास्ट दिसंबर 2023 से चालू हुआ था,
पेटीएम का फेक मैसेज भेजते थे कि आपके अकाउंट में इतना इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया है, वो गलती से भेजा है मैंने, वो मुझे रिटर्न कर दो। हम क्या इंसानियत से कर देते थे, अरे देखा नहीं, गूगल पे भी चेक नहीं किया, मेरे अकाउंट में पैसा बस मैसेज आया। ऐसा बहुत से लोगों ने ऐसे भी पैसे दिए, और वो सब फ्रॉडस्टर रहते हैं राजस्थान, कोलकाता, और वो क्या करते हैं, न्यू अकाउंट होल्डर ढूंढते हैं आप जैसा। अभी आपको नॉलेज नहीं है ना साइबर का, तो आपका अकाउंट ले लेंगे, आपको बोलेंगे 1 लाख पे 2000 देता हूँ, मेरा 1 लाख रुपये आने वाला है, ATM से निकाल दो, कैश है तो चेक से 1 लाख रुपये निकाल दो, आपको 5000 रुपये दे देता, आप भी खुश आ गए, बस उसका पैसा आ रहा हो, निकाल के दे रहा हूँ। तो आप भी इन्वॉल्व होते हैं वो साइबर में, साइबर फ्रॉड में। मतलब जो फ्रॉडस्टर है उसका कंप्लेंट का पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है और आपने चेक से निकाल के फ्रॉडस्टर को दे दिया, तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट है, आप भी आरोपी बन गए उसमें। तो सब करने से पहले आपको भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। किसी को डाउट है कि कोई साइबर क्राइम में और क्या हो सकता है, करियर क्या है, कितना पैसा आ सकता है, सब पैकेज के लिए ही सीख रहे हैं ना। कितना चाहिए पैकेज, कितना चाहिए कम से कम 1 साल बाद? कुछ गोल्स नहीं है ना आपके, कुछ गोल्स नहीं है। सेकेंड ईयर में कितना, मेरे साथ जोंधले कॉलेज, शिवाजीराव जोंधले कॉलेज के 6 लड़के पुलिस के साथ काम करते, 15,000 रुपये स्टाइपेंड है, और बाकी का पुलिस खुश होकर पैसा देती, कंप्लेंटेंट खुश होकर पैसा देते। कितना कमाते रहेंगे? आपके भी कुछ गोल्स है ना। ग्रेजुएशन होने तक मेरे पास 6 महीने का इंटर्नशिप, 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर हो, 10-12 पुलिस स्टेशन के एप्रिसिएशन लेटर हो, ये स्टूडेंट ने मुझे मदद किया है, तभी तो आपको आगे पैकेज मिलेगा ना। अभी एक कल कॉग्निजेंट आएगी, कॉग्निजेंट बोलेगी यार इसको एक SQL का टेबल बनाने को बोला, वो नहीं बनाने को आ रहा है, हायर करेंगे क्या? क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी नहीं कुछ। तो कुछ प्लान्स थे क्या नहीं आपके, क्या करना है लाइफ में? लाइफ में क्या करना है, कुछ प्लान्स नहीं है? मेरे साथ एक 17 साल की लड़की काम करती है, मेरे से 10 गुना ज़्यादा कमाती है। 17 साल की लड़की है, अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, हैकर है, जम्मू कश्मीर से। वो उसने और उसके भाई ने नासा में एक वल्नरेबिलिटी फाइंड की, उसका नासा के हॉल ऑफ फेम में नाम है, अभी भी चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम है अभी सबके पास, इंस्टाग्राम खोलो, महासाइबर डालो, ये रोड क्रॉस करेंगे ना स्टेशन के सामने, वहाँ पे में महाराष्ट्र पुलिस का महासाइबर है, वहाँ पे इंस्टाग्राम खोलो ना, रिजल्ट देखो, लेके लाइव रिजल्ट। इंस्टाग्राम पे महासाइबर सर्च करो, उस पर 18 या 19 नंबर का पोस्ट है। पैकेज देखो 1 महीने का कितना सैलरी आता है। MHACYBER महासाइबर, महाराष्ट्र पुलिस का ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम का, महासाइबर। ब्लू कलर का लोगो है, उस पर 17 या 18 नंबर का पोस्ट है, वहाँ पे लिखा है वी आर हायरिंग। लिखा उस पे 3rd या 4th पेज पे देखो वी आर हायरिंग का, उन्होंने उनका सैलरी मतलब पैकेज बताया पर मंथ कितना है, कितना दिख रहा है? 60 to 1 लाख। अच्छा लग रहा है सुनने में या देखने में? अच्छा लग रहा है। एक कोई कंपनी दे सकती है 6 महीने के इंटर्नशिप हो गया या एक्सपीरियंस हो गया तो उतना पैसा दे सकती है क्या कंपनी? 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया 1.5 लाख रुपए डायरेक्ट। इतने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज है कंपनी में। दुबई पुलिस भी हायर करती है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। कितना है, कितना पैसा है देखा क्या सबने? कितना है क्लास? मुझे मत दिखाओ, मुझे बताए, मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं उनके साथ। कितना बोल रहे? 70, 5 साल बाद डायरेक्ट 3 लाख 4 लाख ऐसा। अगर वो एक दिन में मिल जाएगा तो एक दिन में उतना पैसा मिल जाएगा 60,000। तो 1 घंटे में मिल सकता है 60,000? मिल सकता है कि 1 घंटे में 60,000? अगर आपने एक साइबर ऑपरेटर पकड़ लिया ना तो आपको 1 घंटे में 60,000 या 6 लाख भी मिल जाएगा। बस उतना स्किल डेवलप करना है आपको
आपको पुलिस के साथ काम करना होगा। आप कॉलेज स्टूडेंट होके भी काम कर सकते हैं। पुलिस का गाड़ी लेने को आएगा घर पे, सर मेरा ये काम है कर दो। पुलिस को उतना नॉलेज नहीं है, अभी साइबर फ्रॉड इतना बढ़ रहे हैं, उनके पास एक ही काम नहीं, उनके पास काम का बर्डन है। कोर्ट में जाओ, मेडिकल हो गया, इन्वेस्टिगेशन करो बाकी का। वेब सीरीज देखते हो ना? मनीष देखा? मनीष देखा है क्या? मनीष प्रोफेसर कैसे पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, वैसे इन्वेस्टिगेशन में या आपको लाइफ में जो भी करना है तो आपको पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना है ना। अभी आपको अभी पॉसिबिलिटी क्रिएट करेंगे तो 2 साल बाद आप सोचोगे कि मैंने कुछ तो अच्छा किया था, सोच लिया था, तभी अभी मैं ये स्टेज पे हूँ। किसी को साइबर में क्या फ्यूचर है पता है? पता है किसी को क्या क्या कर सकते हैं साइबर में? कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज है? थर्ड ईयर वाला अभी सोचो तो भी 1 लाख रुपए मिलेगा एक महीने का। सर एयरफोर्स आर्मी और आईबी में भी है, एयरफोर्स में, आर्मी का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। वहाँ पे ज़्यादा तो गर्ल्स हायर करते हैं ऑफिस के स्टाफ के लिए, 60% गर्ल 40%। उसमें क्या है, जो आपका मेरे एक दोस्त है उसमें आपकी प्राइवेसी बहुत छुपी रहती है। आपको 9 to 6 वर्क है। जो बाहर से अटैक हो रहे हैं, मतलब डीडोस अटैक वेबसाइट पे, इंडियन वेबसाइट जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे अटैक हो रहे हैं, वो बस आपको देखना है और उस पर टिकट रेज करके सामने आगे भेजना है। आईबी पता, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें बस एक छोटा सा एग्जाम है 100 मार्क का, 1000 रुपये फी है। वो अगर आपने पास किया तो 60,000 रुपये पेमेंट चालू। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सैटरडे संडे ऑफ, 3 महीना में, मतलब अदर स्टेट में रहना पड़ता है 3 महीने। एक एग्जाम है 25 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 176 लैंग्वेज का, एक 176 लैंग्वेज है, उसमें से आप सिलेक्ट करके 25 मार्क्स वो लैंग्वेज ले सकते हैं। मैथ्स एंड जनरल नॉलेज, 100 मार्क के एग्जाम में 60,000 का होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऊपर से सब फ्री, फ्लाइट। कहीं घूमना है क्या नहीं लाइफ में? लाइफ में कुछ प्लान है क्या? अरे मैं अभी अगले साल मनाली रहूँगा, उसके 1 साल बाद ब्राज़ील, 1 साल साउथ अफ्रीका, ऐसा कुछ प्लान बनाया क्या नहीं घूमने का? काम करोगे तो घूमने को मिलेगा, नहीं तो क्या है 9 to 6 काम करो, घर पे जाओ। ये करना है लाइफ में। लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो स्किल्स भी बढ़ाने होंगे और नए नए अपॉर्चुनिटीज है, उसमें कैसे हम इंटर कर सकते हैं। अभी चैट जीपीटी आ गया है, सब यूज़ करते हैं ना। वो हैक होता है क्या चैट जीपीटी? चैट जीपीटी हैक होता है क्या? बाईपास होता है? होता है। मैं करके दिखाऊँ। चैट जीपीटी में आप अगर सपोज उस पर डाल दोगे कि हाउ टू मेक बॉम्ब, वो बताएगा? और अगर वो बाईपास करके मैं उस पर पूछूंगा हाउ टू मेक बॉम्ब, वो बता देगा। चैट जीपीटी भी बाईपास होता है। जैसे कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आने वाला होता है और आपको पता ही नहीं मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया ही नहीं, सामने वाले ने मेरे मोबाइल का एक्सेस कैसे ले लिया। बहुत से ट्रांजेक्शन में ऐसा होता है कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आता ही नहीं, डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा कट हो जाता है। उस टाइम क्या बोलते हैं, उसको ओटीपी और कैप्चा बाईपास बोलते हैं। तो उसमें आपको जो ओटीपी आने वाला है वो बाईपास करके आपके मोबाइल का एक्सेस, आपके सर्वर का एक्सेस लेते हैं। कैपजेमिनी में एंटर करने के लिए कितना प्रोसेस है पता है? अभी यहाँ पे ऐरोली में है कैपजेमिनी, उसमें अंदर जाने के लिए कितना प्रोसेस लगता है पता है? गेट पे गए, पहले गेट पे क्या करता है वॉचमैन? आई कार्ड चेक करता है। आई कार्ड चेक करने के बाद अंदर जाने के बाद फेस रिकग्निशन चालू किया उन्होंने। उनके सर्वर पे एक अटैक हो गया था, मतलब कंपनी का एक इंट्रूडर था, उसने जो कंपनी में काम नहीं कर रहा है उसको एंटर करके दिया था उसका, वो अंदर जाके उसने काम किया। कंपनी का 600 करोड़ का लॉस होता कैपजेमिनी का। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं जो बाहर नहीं बताते, बस क्योंकि कंपनी का नाम खराब होगा। मैंने एक कंपनी में काम किया था, उसमें क्या कर रहा था, एक कंपनी का एम्प्लॉय था, उसने क्या किया, मैनेजर ने हाइक नहीं दिया। हाइक पता है ना क्या होता है? क्या होता है? हाँ, तो वो 3 साल एक कंपनी में काम कर रहा था, उसने हाइक बोला कि मुझे 120% हाइक चाहिए। मैनेजर बोला नहीं 60% दूंगा, करना है तो करो नहीं तो निकल जाओ। तो उसने क्या किया, मैनेजर ने सबके सामने उसका इंसल्ट किया, उसका गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, उसकी जो लिंक्डइन पता है ना, लिंक्डइन पे कनेक्शन थे, उसमें साउथ अफ्रीका के हैकर थे, प्योर ब्लैक हैट हैकर थे, उनको कंपनी का डेटा भेज रहा था और वो वहाँ से डीडोस अटैक कर दी। डीडोस अटैक में क्या होता है
कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं। सपोज आपको एक वेबसाइट में इंटर होना है तो आपको HTTP का एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है वेबसाइट को। वेबसाइट रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो आपको एक्सेस देती है। पता है ना, ये कंप्यूटर वाले है ना, सब IT वाले है ना, कौन सा रिक्वेस्ट भेजते हैं पता है किसी को? पोस्ट करके रिक्वेस्ट होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो हमें एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं वहाँ पे। वो भेजने के बाद आपको एक्सेस मिलता है। तो वो क्या करता था, सब डेटा एक कैफ़े में बैठा था, कैफ़े में बैठ के वो डेटा पूरा उनको शेयर कर रहा था और वहाँ से वो डेटा अटैक कर रहे थे। कंपनी का पूरा सर्वर और लोड बैलेंसर होता, पता है किसी को लोड बैलेंसर क्या होता है? सर्वर का जो लोड होता है ना, वो एक लोड बैलेंसर होते उस पर डाल देते। अगर सपोज वो 3 लोड बैलेंसर लगाए तो एक लोड बैलेंसर पे कंपनी का लोड आ गया तो बाकी के 2 उसको एडजस्ट करके वो वैसे ही चलाते। नहीं तो क्या होता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाता है, स्लो चलता है। पता है ना आपको वेबसाइट स्लो क्यों चलता है? अभी 10th का रिजल्ट लगा तो सब देखने लगते, तो क्या बोलते हैं, अरे साइट स्लो चालू है, स्लो चल रही है, बोलते हैं ना सब। तो वैसे ही लोड बैलेंसर काम करता था। तो उसने लोड बैलेंसर का जो एक OTP आता है वो OTP भी उनको शेयर किया था। तो मतलब वो कंपनी पूरा हैंगी हो गई थी कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कौन कर रहा है। और हमें जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया था हमें IP मिल रहे थे, रशिया से IP आ रहे हैं, यहाँ का सर्वर नहीं है, तो हम क्या करेंगे आगे। तो हमने पूरा वो एनवायरनमेंट टाउन का ऑफिस का उसका CCTV चेक किया, उसमें लोगों से बातचीत की क्या हुआ था। तो 2-3 लोगों ने बताया कि मैनेजर का ये लड़के का झगड़ा हुआ और वो 7 दिन से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था एक कैफ़े में बैठ के। और जब वो काम कर रहा था तो वो डेटा भेज रहा था, वहाँ से अटैक चालू हो रहा था। तो कैफ़े का जो IP एड्रेस पता है ना, वाईफाई है क्या सबके घर पे? क्या होता है IP एड्रेस? IP एड्रेस क्या होता है? हाँ नहीं पता IP एड्रेस? अरे नेट यूज़ करते ना सब, बताओ। तो उसमें क्या होता है, वो IP आपका जो स्टैटिक्स IP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक IP देता है ना, वो IP से पता चला कि ये कैफे से वो या ये मतलब मैन इन द मिडल अटैक होता था उसमें। मतलब A और B का कन्वर्सेशन चालू है और मैं C हूँ, मैं आपके नेटवर्क में गया, आपका जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। तो मुझे उसमें पता चला कि इसका IP और वो रशिया का IP से कन्वर्सेशन हो रहा है। तो उसमें हमने वो CCTV चेक किया कैफ़े का, तो पता चला कि ये यहाँ बैठ के रिक्वेस्ट भेज रहा है उनको और वहाँ से वो अटैक कर रहे हैं। तो उसमें पता चला कि ही इज़ अ क्रिमिनल, इंट्रूडर बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में होके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम करते थे। तो उसको अभी जेल हो गया, इतना लॉस किया कंपनी का। वैसे मैंने बहुत से इन्वेस्टिगेशन किए। एक IITian है, IITian पता है ना, उसके साथ फ्रॉड हो गया था। 98,10,000 रुपीज़ उसने शेयर मार्केट से, एक शेयर मार्केट का वेबसाइट था। लालच, सबको है ना लालच, थोड़ा थोड़ा तो होता है। अरे मुझे इतना 30% आ रहा है, यहाँ का पैसा में उसने 0 दफ़ा उसका पूरा खाली कर दिया और उनके वेबसाइट में डाल दिया। बाद में आज के बोलता है सर मैंने ऐसा ऐसा किया, शेयर मार्केट ट्रेडिंग किया, IITian, आई हैव गुड नॉलेज, मैं ऐसा हूँ, मेरे स्टूडेंट डॉक्टर है, इंजीनियर है। उसका पैसा चला गया, तभी पता चला इसको, अरे ऐसा हुआ मेरे साथ। उसका लास्ट ईयर मई में पैसा गया और हमारे पास कंप्लीट करने का ऑफर में आया। उसके बाद भी उसका 82 लाख रुपीज़ रिकवर करके दिया है। मेरे जितना पूना कमिश्नरेट में पूरा रिकवरी नहीं है उतना मेरे एक पुलिस स्टेशन में मैंने रिकवरी दिया है। मैं नवी मुंबई साइबर में भी एक काम किया है, खारगर में भी किया है, थाने के 35 पुलिस स्टेशन में पुलिस को ट्रेनिंग भी देता हूँ और उनके साथ काम भी करता हूँ। IB के साथ भी काम किया है। IB के साथ काम करोगे ना तो ऐसा लगता है अरे बहुत बड़ा आदमी बन गए। IB के साथ काम करने के बाद वो इतना आपको रिस्पेक्ट देते हैं ना, मतलब जो उनके ऑफिसर को इतना रिस्पेक्ट नहीं उतना आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनको क्या है कि आप देश के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट देंगे ही। तो अगर आपको गवर्नमेंट में काम करना है तो आपको एयरफोर्स है, आर्मी है, IB है, पुलिस है। पुलिस में साइबर सेल अभी चालू होने वाला है, जैसे कि अभी नवी मुंबई में मापे में है, अभी चालू हो गया है वहाँ पे। पहला BKC में था, अभी पूरा का पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र का जो साइबर का चालू है, जो आपके कंप्लेंट रेज होते हैं वो मापे से चालू हो गया। 60,000 रुपये 6 महीने में पैसा दे रहे, मतलब नहीं तो आप अभी डिग्री करेंगे जाएंगे एक कंपनी में, क्या कर रहा हूँ IT हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर,
कितना पैसा देंगे? 15,000, 2,40,000 पैकेज, इट इज इनफ? चल जाएगा ना 2,40,000 पैकेज? फिर कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या नहीं आपके? आगे 5 लाख तक मिलना चाहिए, कुछ है क्या नहीं? 5 लाख, 10 लाख? मैंने 27 इंटरव्यू दिए, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स है, लगता नहीं ना? आर्ट्स करके मैंने मेरे 2 साल इतना काम किया, स्टडी किया, 22 सर्टिफिकेशन किया हूँ, तो भी आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस भी वहाँ से आया पुलिस के साथ काम करने के बाद। अगर कोई डीसीपी आपको बुलाएगा ना, नाम से पहचानता है, जो कमिश्नर होता है पूरा कमिश्नरेट होता है। अभी सपोज थाना है, तो थाने में टोटल 55 पुलिस के 55 पुलिस स्टेशन है, 35 पुलिस स्टेशन है और 20 बाकी के पुलिस है। वो सीपी आपको नाम से पता करता है और बता रहे वो सर ये एक इन्वेस्टिगेशन है, वो सर के पास दे दो, तो आपको भी थोड़ा प्राउड फील होगा ना। अच्छे कामों के लिए पेपर में नाम आएगा तो अच्छा लगेगा ना, घर वालों को पेपर में नाम आएगा अच्छा लगेगा ना? अच्छे कामों के लिए, नहीं तो बुरे कामों के लिए। मेरा बेटा साइबर फ्रॉड में पकड़ा गया, घर वाले सबको बताएंगे ना, मेरा बेटा साइबर फ्रॉड में पकड़ा गया है, आप कुछ मदद करो। लोग डरते हैं पुलिस के साथ, पुलिस स्टेशन में जाने को भी डरते हैं। क्यों डरते? आपने कुछ किया ही नहीं तो डरना क्यों? मेरे पास एक कंटेनर बनाया है मैंने मेरा, वहाँ पे लोग ऐसे घूमने को आ जाते हैं, सर आपको मिलने को, आपने मेरा ये काम किया था, मुझे याद भी नहीं कि मैंने काम किया है, तो भी आ जाते मिलने को, सर आपने ये काम किया। और क्या क्या हो सकता है साइबर में, कितना पैसा कमा सकते हो? एक अंदाजा, एक दिन का एक बग फाइंड कर लिया आपने। बग पता है क्या होता है? वल्नरेबिलिटी जो होते हैं ना, आपकी जो वेबसाइट से या आपके एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें आपने एक वल्नरेबिलिटी फाइंड कर दिया ना, तो उसका भी रिवॉर्ड्स अच्छे से देते। पता है क्या? गूगल का एक कोविड में गूगल का एक वल्नरेबिलिटी फाइंड किया था, उसको कितना पैकेज मिला था? न्यूज़ देखा है? न्यूज़ देखते हैं क्या देखते हैं न्यूज़ में? जनवरी में पुलिस टाइम्स में एक न्यूज़ आया था, भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर को अरेस्ट किया। पता है भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर क्या करता था? लड़की लोगों को फंसा था जीवन साथी से। जीवन साथी पता है ना, शादी.com जीवन साथी, उसमें फेक प्रोफाइल बनाया था प्रोड्यूसर ने और लड़की लोगों को फंसा था। लड़की लोगों को उनके पैसे से केक देता था बर्थडे के दिन। लड़की खुश, मेरे बर्थडे पे केक भेजा है, ये मेरे से शादी करने वाला है। और बाद में जब लड़की को पता चला ये 53 ईयर्स ओल्ड है और इतना बात करता है, 53 ईयर्स ओल्ड, उसको इतना एक्सपीरियंस है, वो आप टेम्पररी नंबर और ईमेल यूज़ करते हैं ना, करते हैं क्या? किसी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए टेम्पररी मेल, तो उसका भी आपका जो लॉगिन होता है ना, वो भी डिटेक्ट हो जाता है। आपके व्हाट्सएप के चैट्स, कीपैड मोबाइल यूज़ किया है? कीपैड यूज़ किया है क्या? कीपैड, तो उसका भी डेटा जो आपका रहता है ना, वो भी रिकवर हो जाता है। बस आपको उतना स्किल्स चाहिए। मेरे पास एक टूल ऐसा है, आप जहाँ भी बैठे हैं ना, वहाँ पे मैंने बस आपको व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज कर दिया, आपने मोबाइल खोल दिया तो आपके फोटो आने चालू हो जाएंगे और आपका लोकेशन आ जाएगा। ऐसा टूल बनाया मैंने खुद ने। मतलब आरोपी कितना भी स्मार्ट होने दो, बस लॉक तो खोलेगा ना मोबाइल का, लॉक खोलने के बाद ऐसा मोबाइल से वैसे ही पकड़ते ना, मोबाइल जैसा वैसा साइड में पकड़ के देखते हैं, सामने पकड़ेंगे, ऐसा खोलेंगे, कैमरा की तरह ऊपर, फ्रंट कैमरा से पूरा कैप्चर आ गया मेरे पास। उसमें बस जो मोबाइल का जो कैमरा ओपन होता है उसका नहीं हो गया है, बाकी के चालू हो गए सब। अभी तो अभी आरोपी क्या क्या कर सकते हैं उसके 10 गुना में सोच के रखता हूँ, अरे वो ये करेगा तो मुझे क्या करना चाहिए। आप अवेयर हो क्या सब? आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया तो क्या करोगे आप? बताया ना, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है ना, तो cybercrime.gov.in वेबसाइट है जो ऑल ओवर इंडिया का है। उससे आप, अगर आपको किसी फर्जी नंबर से कॉल आया तो आप वो गूगल पे वो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, इज इट रियल और फेक। बहुत सी चीज़ें आपको सीखना है, स्किल बढ़ाना है। किसी को कुछ और डाउट है साइबर में? किसी को कुछ डाउट नहीं? सब एक्सपर्ट है? मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस होगा ना तो बोलूँगा मैं हाँ आई एम एक्सपर्ट, क्योंकि ये फील्ड अपग्रेडेबल है। जैसे आपको मोबाइल में अपडेट आता है ना, वैसे खुद को भी अपडेट करना है।
बस मोबाइल अपडेट करते जाओ। आ जाता है ना, क्यों अपडेट होता है मोबाइल? एप्लीकेशन क्यों अपडेट करते हैं? क्यों? क्या फिक्स करते हैं ना, क्यों करते हैं फिक्स? सिक्योरिटी पर्पस क्यों होता है? क्यों तो कुछ तो रीजन है। सॉफ्टवेयर खत्म हो जाए, क्यों? सिक्योरिटी रीजन है ना, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपडेट करते हैं ना। तो वैसे भी हमें अपडेट होना है। और अभी जो मैंने बताया वो आपको लोगों को भी बताओ कि साइबर में क्या क्या फ्रॉड चालू है। अभी टेलीग्राम चालू है, टेलीग्राम पे टास्क फ्रॉड। जो गरीब लोग हैं वो लोन लेते हैं 3,000 5,000 और बाद में फोटो मार्किंग हो गया तो रोते आते पुलिस स्टेशन, मैंने इतना पैसा लिया था, मैंने वो भर भी दिया, तो भी और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट कम हो गया है, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल का चालू है और टास्क फ्रॉड चालू है। और किसी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक भी नहीं करना चाहिए आपको। वो पता है ना, फोन पे बता रहे हैं ना वो सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं, और ओटीपी किधर बताना नहीं है। और किसी को कोई डाउट? बात हो गया? समझ गए? किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ डाउट? आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है क्या? नहीं, बस बैठे जाओ। आप यहाँ पे किसी को डाउट साइबर में और क्या क्या? कितने जन इंटरेस्टेड है कोई साइबर में काम करने के लिए, या डाटा साइंस करना है सबको? एक ही, बस एक ही। सबसे ज्यादा वो कम आएगा मेरे आपके साथ क्या? मेरे पास अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, वो काम कर रहे हैं पुलिस के साथ। साइबर पुलिस का एक पोर्टल है, साइबर पुलिस पोर्टल, वो पुलिस लोगों को ही नहीं आता कैसा यूज़ करना है। मेरे पास जो स्टूडेंट है वो पोर्टल यूज़ करते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि आपका जो अकाउंट नंबर है ना, उस पर अगर किसी पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट है ना, तो किस पुलिस स्टेशन से वो भी देखने को मिलता है। उस पर आपका एक कंप्लेंट करने के बाद एक 14 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, तो वहाँ से पता चलता है कि आप कौन से स्टेट में हो, कौन से पुलिस स्टेशन से आपका कंप्लेंट है, कितने का आपका फ्रॉड हो गया है। मुंबई में लास्ट नवंबर में जो इन्फॉर्मेशन आया था, मुंबई में बस 1200 करोड़ का फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हुआ था। 1200 करोड़, छोटा अमाउंट है ना, एकदम छोटा अमाउंट है 1200 करोड़ मुंबई में। जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में नहीं वो उतना, बस मुंबई में 1200 करोड़ का साइबर फ्रॉड। मेरे पास एक कंप्लेंटेंट है 67 ईयर के, पूरा उनका जो पैसा था रिटायरमेंट के बाद मिला था वो पूरा दे दिया शेयर मार्केट में। बाद में आके बोल रहे ऐसा हो गया है, तो उनका भी 20 लाख रुपए रिकवर करके दिया है मैंने। अगर आपके साथ भी कई साइबर फ्रॉड हो जाए, बहुत से ओपन सोर्स टूल्स है जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ओपन सोर्स क्या होता है पता है? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, अरे जो गूगल से मिल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, वही जो डेटा बाहर गए ना गूगल से, गूगल पे वेबएक मशीन होता है पता है, जो पुराने टाइम में आप सर्च किए करते थे, नहीं तो किसी के कोई अर्काई है, वो अर्काई से जो इन्फॉर्मेशन आती है ना वो सीट में आती है, तो वहाँ से भी हमें पता कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरे पास आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो रहेगा ना, तो भी मैं आपको डिटेक्ट कर सकता हूँ, कि आप कहाँ है, क्या कर रहे हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट है, आप जोमेटो पे लॉगिन है, स्विगी कर किया था क्या, वो सब पता कर सकते हैं। किसी को कोई और डाउट? किसी को डाउट नहीं? बात करो। ठीक है, थैंक यू। Sir, can you tell the students about what you are going to give the training to them? मैम बताइए। So cyber security समझ में आ गया exactly क्या है? How many students are interested for that? cyber security किसको करियर करना है? किसी को नहीं करना, मतलब कुछ भी समझा नहीं? पेमेंट मेरा लिखता और लाख का पेमेंट बताओ, सब बताएंगे। उनका थोड़े सर जो है हमारे स्टूडेंट है 21 के, एंड नाउ ही इज अर्निंग लाइक 35 पुलिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी उनके अंडर में, उनका अर्निंग जो है काउंट भी नहीं कर सकते। नॉन IT स्टूडेंट अगर इतना अर्निंग कर रहे तो यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यस, उन्होंने खुद का
अपना जर्नी पूरा बताया है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब बस ये है कि मार्केट में अभी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में साइबर सिक्योरिटी है, जो कि आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट भी है एंड इंडस्ट्री। सो थिंग इज दैट कि हमारा पूरा बैच जो है पूरा प्लेस हो जाएगा। साल में 2 ही बैचेस होते हैं, एक जनवरी का बैच होता है, एक मई का है, राइट? तो मई जून समथिंग लाइक, तो अभी मई में अब जैसे एग्जाम होगा तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। लेकिन 30 सीट हमें खाली गवर्नमेंट से मिलता है। ये हमारे से स्टेट का है, जैसे आपने 10th का 12th का एग्जाम दिया एज वैसे आपको हॉल टिकट एंड ऑल एवरीथिंग विल गेट इट, राइट? तो ये पूरे मुंबई महाराष्ट्र में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ओके, महाराष्ट्र स्टेट का सो सर्टिफिकेशन प्लस आपको 6 मंथ का महाराष्ट्र साइबर में इंटर्नशिप एंड इसके बाद डायरेक्टली जॉब यू कैन गेट इन साइबर सेल, राइट? अगर आपको साइबर सेल में नहीं करना, यू कैन अप्लाई फॉर बैंकिंग या फिर आप तो बैंकिंग में भी कर सकते हो या फिर कंपनी में जाना है कंपनी में भी कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट, सपोज जो स्टूडेंट्स 6 मंथ का सर्टिफिकेशन करेंगे, दोनों में डिफरेंस का अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा तो 6 मंथ का सर्टिफिकेशन जो है इसमें आपका नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी प्लस AI, राइट? तो आप खाली इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो। अगर आपको साइबर सेल में वर्क करना है तो आपके पास फॉरेंसिक का नॉलेज होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए आपको 1 ईयर का डिप्लोमा करना, क्लियर है, राइट? बाकी के अभी इन्फॉर्मेशन अगर आप सेंटर पे विजिट करोगे तो आपको पूरा सिलेबस दिखाएंगे एक्जैक्टली क्या होता है, नेटवर्क में क्या कवर होगा, साइबर सिक्योरिटी में एवरीथिंग विल बी देयर एंड आपको जो पास आउट स्टूडेंट है उनके ऑफर लेटर, राइट? सो यू कैन सी कि उनका ग्रोथ क्या है, कितना अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारा बुक्स भी लॉन्च हुआ है साइबर सिक्योरिटी में CM के थ्रू। नेक्स्ट यू कैन सी दैट हमारे जो अभी जो पार्टनर्स है डिजिटल इंडिया, नेस्कॉम, देन यू कैन सी स्किल इंडिया, तो ये सारे हमारे पार्टनर्स हैं। आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा 6 मंथ में आपको डिकोडेक का मिलेगा इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन एंड आपको महाराष्ट्र स्टेट का सर्टिफिकेशन रहेगा। 1 ईयर के डिप्लोमा में आपको 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेशन मिलेगा, राइट? अगर आपका ग्रोथ आप देखोगे तो फर्स्ट लेवल तक एंट्री लेवल पे 3 to 6 लाख का पैकेज होता है, राइट? ये सर्टिफिकेट है डिकोडेक का, योर नेम विल बी देयर, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ग्रेडिंग एंड डेट। लास्ट वाला जो आपका महाराष्ट्र स्टेट का सर्टिफिकेट है, मिडल वाला आपका मार्कशीट है, 100 मार्क का पेपर रहेगा, 50 पासिंग होता है, राइट? ये पूरा आपका सर्टिफिकेशन अगर 1 ईयर में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्लूडेड है। इंटर्नशिप प्रोग्राम यू कैन सी साइबर सेल का जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे स्टूडेंट्स को एंड नेक्स्ट यू कैन सी PKC साइबर सेल में इंटर्नशिप इन हाउस जो इंटरव्यूज होता है PKC का, उनका सर भी है अवेलेबल इन राइट? सो ना पड़ा सॉरी मेरा भाईंदर एंड वैसे मेरा पुलिस स्टेशन का जो अप्रिशिएशन लेटर मिला था मैडम को। सो बाकी का ये फुल ड्राइव है हमारा इतना भी प्लस पॉइंट है कि 70 स्टूडेंट का अभी भी रिक्वायर्ड है इन साइबर सेल। तो ये जो हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम इसी का मेन है। अगर किसी को डायरेक्टली जॉब से तो वी कैन गिव दैट ऑल्सो, नॉट एन इशू। बट आपके पास अभी स्किल नहीं है, राइट? तो आपको स्किल कैच करना है, सो यू कैन अप्लाई फॉर डायरेक्टली इन सेमिनार एंड वर्कशॉप डिकोडेक अचीवमेंट्स वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो। बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट दो डिकोडेक में एंड थाने में ही ऑफिस नियर टू स्टेशन 1 2 मिनट वॉकेबल है, राइट? सो यू कैन टेक अ पिक एंड यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यू कैन विजिट टू द कैंपस, राइट? एनी क्वेश्चन हियर? ओके, थैंक यू सो मच। Now, a big thank you to Mr. Omkar Gole and Ms. Anjali for sharing their expertise and experience with us. We are grateful for your time and guidance. We would also like to thank our respected principal Dr. Subhash Shinde and IIIC in charge Dr. Shilpa Kapse And all the faculty members present here. for making this session possible. And of course, thank you to all students and attendees here today. We hope this session has sparked your curiosity and opened up new perspectives. Stay safe, stay informed, and always keep learning. Thank you. I would like to call Sakshi to give certificate as an honor to our chief guest, and we call Shilpa ma'am to.
Thank you, dear students, teachers, and all dear guests present over here. We would like to conclude the event. Thank you. The faculty please come for. All these students also come here. We will have one photograph.